हाय गाइस, तो स्वागत है आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, अभी जैसा कि मैं एक नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ, काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके, मेल करके और साइट पे आके accidentalDoctor.in इंस्टाग्राम पे हमसे ये सब पूछ रहे हो कि डोनेशन कितना लगता है कॉलेज में, डोनेशन क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। अब मुझे इतना ज्यादा इस पे डर लगने लगा है कि मुझे लगा अब काफी लोग का पैसा बर्बाद होने वाला है। ठीक है, अब जब आप डोनेशन की बात करने लगते हो तो काफी काउंसलर्स इसका फायदा उठा के आपसे मैक्सिमम 20-25 लाख का डोनेशन ले सकते हैं। मेरे पास इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताई थी। ठीक है, आपको पेपर में, न्यूज पेपर में कटिंग भी अगर मेरे पास होगा तो मैं दिखवा दूंगा। इंस्टाग्राम पे आ जाना, वहां पे मैं पोस्ट भी करवाया था पिछले साल या पिछले के पिछले साल। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसमें यार कुछ ऐसा डोनेशन विनेशन होता नहीं है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब आपके पास अभी कॉल्स आ रहे होंगे जिसमें आपको ये क्लेम किया जा रहा होगा कि डोनेशन आप इतना दे दो, 20 लाख दे दो, 10 लाख दे दो एक्स्ट्रा। कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि 80 लाख दे दो, मैं आपका गवर्नमेंट में करवा दूंगा। ठीक है, 10 लाख दे दो, आपका जिस स्कोर पे जिसमें नहीं हो सकता आपको उसमें करवा दूंगा। तो प्लीज यार ऐसा ऐसा कुछ चक्कर में मत फंसना, ऐसा किसी भी टाइप के ऐसे फेक चीजों में मत फंसना। काउंसलिंग पूरी 100% लीगल और ऑनलाइन प्रोसीजर है। ठीक है, इलीगल तरीके से मत जाना। अगर पैसा ही दे रहे हो, 80 लाख देके गवर्नमेंट में पढ़ने के लिए 80 लाख दे सकते हो, तो प्राइवेट में क्यों नहीं आप पैसा देके लीगल तरीके से पढ़ सकते हो? क्या ऐसी क्या शर्म की बात है कि आप प्राइवेट में पढ़ने से घबराते हो? तो ऐसा कुछ भी सेम करने की बात नहीं है कि आप प्राइवेट में पढ़ रहे हो यार, पैसा क्या हुआ यार, दिक्कत क्या है इसमें? अगर आप कम से कम आप यूजी मान लो प्राइवेट में कर लेते हो तो आप पीजी के लिए तैयारी अच्छी कर लेना, पीजी गवर्नमेंट में कर लेना। और प्रॉब्लम क्या है, आप डॉक्टर ही तो बन रहे हो। डॉक्टर बनने में यार गवर्नमेंट से बनो या प्राइवेट से बनो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका एक बार को मेरिट नहीं बीट होता है तो आप गवर्नमेंट में नहीं प्राइवेट में चले जाते हो, और मेरिट बीट हो जाता है तो गवर्नमेंट में चले जाते हो, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना दोनों में बराबर ही पड़ता है। और प्राइवेट में मैं तो कहूंगा कि और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट में पास नहीं करते हैं। लॉजिकल रीजन है मेरे पास, क्योंकि देखो गवर्नमेंट में क्या होता है, फेल नहीं करते हैं ज्यादा बच्चों को, क्योंकि वहां पे अगर किसी बच्चे को फेल कर देते हैं या बैक लगा देते हैं तो उनकी फिर पूरे साल की फीस गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट में अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो उसमें फेल कर देते हैं, क्योंकि आपको उसकी पूरी फीस आपको खुद ही देनी है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि प्राइवेट में बहुत पढ़ना पड़ता है पास होने के लिए। ऐसा कोई बहुत इजी बात नहीं है कि आपका प्राइवेट में एडमिशन हो गया तो अब आपको, और आपको भी पता है कि इस समय प्राइवेट में एडमिशन होने के लिए भी अच्छे प्राइवेट में एक अच्छा जेन्युइन स्कोर चाहिए। पहले क्या होता था, पहले 50-60 नंबर पे हो जाता था। तो डोनेशन के चक्कर में एकदम मत फंसना, नहीं तो बहुत बड़ा बेवकूफी में आप चले जाओगे। अगर आप इस एज में आके आप ये सोच रहे हो कि डोनेशन से हो रहा है कुछ भी, और इतना सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद आपको लग रहा है डोनेशन से कुछ भी हो रहा है। डोनेशन से कुछ भी नहीं हो रहा है। काउंसलर का एक नॉर्मल चार्ज होता है काउंसलिंग करने का। अगर कोई तुमसे ऐसे बोल रहा है 20 लाख 25 लाख एक्स्ट्रा देके कॉलेज को हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना। ठीक है, लीगल प्रोसीजर से जाओ, क्योंकि इलीगली तरीके से जाओगे तो कभी भी तुम्हारा फाइल खुल जाएगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बाद में बहुत चीजें फेस करनी पड़ेगी। तो ये सब चक्कर में मत फंसना। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे ये सब कॉल अपने टाइम पे 2 साल पहले 2020 में मैंने एडमिशन लिया था, तो अपने टाइम पे मुझे ये सब कॉल आते थे। तो मुझे पता है ये चीजों के पीछे आप परेशान हो गए काफी, तो ये चक्कर में मत फंसना। ठीक है, और अब जो बोल रहा था कि एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल सुनो। एक बार क्या हुआ था, जीएसवीएम कानपुर आपने सुना होगा, काफी फेमस कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो कोई काउंसलर या कोई फेक बंदा था। ठीक है, उसने क्या किया, उसने बोला कि मुझे 25 लाख दे दो। 25 लाख के बदले वो क्या करेगा, आपका उस जीएसवीएम कॉलेज में एडमिशन करवा देगा, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। मतलब 25 लाख फर्स्ट अमाउंट मांग रहा था, बाकी उसका टोटल अमाउंट, आस्क अमाउंट था 80 लाख। ठीक है, तो 25 लाख में अराउंड समझ लो, मान के चलो कुछ नहीं तो 20 लोगों को उसने पकड़ लिया, जिसमें मेरा एक सब्सक्राइबर भी था। उसने अपना 25 लाख डुबोया था उसमें। ठीक है, बाद में पिछले साल उसने मुझे कांटेक्ट करके पूरी कहानी बताई है। तो 25 लाख देने के बाद क्या हुआ, एकदम क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वहां पे जो उसका वो है, ठीक है, पूरा उसका जो सिस्टम होता है पूरा, उसने बोला कि 25 लाख में करवा दूंगा। वह यहाँ तक कि आप मान के चलिए, पता नहीं, वो तो कह रहा था कि डीन वीन से भी उसने मिलवा दिया था कॉलेज के। तो यार देखो, अगर इतना इस लेवल तक पे फ्रॉड हो सकता है, फिर उसके बाद वो 25 आप 20 से मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, कितना प्रॉफिट लेके वो फरार हो गया। फिर उसका कहीं पता नहीं चला, वो पता नहीं क्या देश छोड़ दिया, क्या हो गया। तो आप ये सब चक्कर में मत फंसना कि पैसा 20 लाख एक्स्ट्रा डोनेशन देके या ऐसा करके आप एडमिशन करवा लो कहीं पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप जेन्युइन तरीके से अपना काउंसलिंग पूरा लीगल आप खुद भी कर सकते हो। काउंसलिंग, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हमसे सर्विस चाहिए तो आप हमारी भी सर्विस ले सकते हो, खुद भी कर लोगे। तो ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है चीजें। ठीक है, आप जाके हमारे साइट पे कॉलेजेस डिटेल आप पढ़ी ही है, वहां पे आप साइट पे कॉलेजेस डिटेल देख सकते हो, accidentalDoctor.in। बाकी आप हमसे इंस्टाग्राम पे आके डाउट पूछ सकते हो, जो कि सिंपल एक्सीडेंटल डॉक्टर है। यहाँ पे पीना पो क्या होगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। तो यार वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप किसी भी टाइप के ऐसे बेवकूफी में मत फंसो यार, कि बाद में मुझे रिग्रेट होना पड़े कि मैंने काश एक वीडियो बना के बता दिया होता। तो अभी मैं वीडियो बना के बता दिया हूँ, तो प्लीज ऐसे किसी चक्कर में मत फंसना। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।